हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग जो है बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी टीचर के लिए ओनली, बस ये टीचर वाले के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम लोग करंट अफेयर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो पहले बता दें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, तो बिहार से हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग करेंगे। इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट ही देखने को मिलेगा, और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, और इस पर जो इम्पोर्टेंट ही डालेंगे और आलतू फालतू नहीं डालेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि यहाँ से टकरा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, उस टाइप का। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न जो है 2024 वाला जो है, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, और पी.सी. नरसिम्हा और राव, और चौधरी चरण सिंह जी हैं, ठीक है। तो इतने आदमी हैं 5, ठीक है। पाँचों का नाम आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में जो पूछ लिया जाएगा, इनमें से किन्हें नहीं मिला है, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो पाँचों नाम जो है आपको याद रखना है। और भारत का स्वच्छ नागरिक है, ठीक है, भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। और साथ ही अब भारत रत्न पाने वाले जो कुल संख्या कितना हो गया, 53 हो गया है, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले जो है वो 53 हो गए। और यहाँ पर आइए सबसे ज़्यादा डिटेल में इन्हीं के बारे में देखेंगे, और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। इनका जन्म जो है 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1924 को जो बिहार के समस्तीपुर जिले में पिथ जो है, अब जो है कर्पूरी ग्राम नाम पड़ गया है, ठीक है, में जो है गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। तो यहाँ पर जो है जन्म याद रखिए, 24 जनवरी 1924 को, समस्तीपुर जिला याद रखिए, ठीक है। और कर्पूरी ग्राम याद रख लीजिए। उनका निधन जो है 17 फरवरी 1988 में हो गया था। और उन्हें जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और हिस्ट्री का भी ये क्वेश्चन है, ये किन्हें जो है जननायक के नाम से जाना जाता है। जननायक, जननायक एक्सप्रेस भी चलता है, ठीक है। जननायक के नाम से जो है फेमस है कर्पूरी ठाकुर जी। और उन्होंने जो है 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो है ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र के बिहार विधानसभा से चुनाव जीता था, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी याद रखिए, पहली बार जो सोशलिस्ट पार्टी से, कब, तो 1952 में, और ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 में जो है, 1977 और 89 में 2 बार बिहार के जो है 11वें मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, 11वें मुख्यमंत्री। और 1967-68 में बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। भारत में पहली बार जो है ओबीसी का आरक्षण दिया था, पहली बार अन्य पिछड़ा ओबीसी का जो आरक्षण मिलता है वो उन्हें भारत में पहली बार दिया था 1977, ठीक है। 1970 मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है मुंगेरी लाल आयोग का की सिफारिश को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को जो नौकरी का आरक्षण मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुंगेरी लाल आयोग जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है पिछड़े वर्ग को नौकरी का आरक्षण मिलने से संबंधित, ठीक है। इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। और वर्ष 1978 में, ठीक है, एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें जो ओबीसी और ईबीसी, ठीक है, महिला और उच्च जाति के बीच जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। और उन्होंने, ठीक है, बिहार में जो उर्दू को, ठीक है, दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। अब भारत रत्न पाने वाले 40 में, अब मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15 में है, ठीक है, मरणोपरांत मिला इन्हें। और एवं बिहार के जो है भारत रत्न बिहार से 4th नंबर पे है, ठीक है, बिहार से जो है 4th नंबर पे है। अब ये देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। ये 50वें व्यक्ति थे लाल कृष्ण आडवाणी। और इनका जन्म जो है, इनका जन्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे याद देख लीजिए एक बार, 8 नवंबर जो है 1927 में कराची में, अब पाकिस्तान में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा किताब में जो है माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिए। राम मंदिर समर्थक 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से जो है अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। इस दौरान जो है 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट के जो राज्यसभा के चुना गया था, ये सब नहीं आएगा। 2002 से जो है 2004 के भारत में जो है 7वें उप मुख्यमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया गया था। तो ये एकदम सही है, ठीक है, इसको याद रखिए। 7वें जो उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उस समय जो है प्रधानमंत्री पद था, ठीक है। और 1998 और 2004 तक जो है गृह मंत्री रहे, ठीक है, गृह मंत्री भी याद रखें। और 2009 में जो भाजपा के जो प्रथम मंत्री पद पर उम्मीदवार हैं, ठीक है, बीजेपी से संबंधित है, तो बीजेपी का जो है अभी चल रहा है। तो याद रखिए, बीजेपी से अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो 2009 में जो है भाजपा से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। 2015 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1 2, ठीक है, 3 4 पॉइंट इनसे याद रखिए।
माई कंट्री माई लैब जो है इनका पुस्तक का नाम, वो भी याद रखें। एम एस स्वामीनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कर्पूरी ठाकुर के बाद जो है इनका नाम थोड़ा अच्छा से याद रखिए, ठीक है। बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन का जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को जो है तमिलनाडु के कुंभन कोनम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हो गई थी। और स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्राप्त हुआ, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनको जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। तीनों याद रखिए, ये डेट नहीं पूछेगा उतना ज़्यादा जो है डिटेल में आपको याद भी नहीं रखना है, और याद भी करेगा तो भूल जाएगा, ठीक है। बस याद रखिए कि इन्हें जो है अवार्ड मिला है, ये सब, ठीक है। और एक याद रखिए कि इनका जो है ये इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के जनक, ठीक है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का जो है जन्म कब हुआ था, तो ये 7 अगस्त 1925। मृत्यु जो है याद रखिए, क्योंकि जो है पिछले ही साल हुआ है, ठीक है, 28 सितंबर 2023 को। कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। पीवी नरसिम्हा राव से यहाँ देखिए, वह जो इनका जन्म जो है 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना अब हैदराबाद में वारंगल जिले के लेकनपल्ली गांव में हुआ था। पूरा नाम जो है पामुलू, ठीक है, पामुलुपति वेंकट नरसिम्हा राव है, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये फुल नाम पूछ देता है, ठीक है, फुल नाम भी पूछ देता है, क्योंकि हमेशा से जो है आप लोग जो है पीवी नरसिम्हा राव याद रखें, तो पमुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, ठीक है। और पिता का नाम जो है सीताराम राव, ठीक है, सीताराम राव, और माता का नाम रुक्मा बाई था। 1991 से 1996 तक जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने भारत में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। तो रक्षा मंत्री में भी काम किया, विदेश मंत्री, तो यहाँ पूछ देगा क्वेश्चन कि कौन से मंत्री पद पे नहीं रहे हैं, इस तरह से पूछ देगा। तो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और आंध्र प्रदेश में चौथे मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये चौथे मुख्यमंत्री रहे। कब? 1971 से 73। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कार्य पीवी नरसिम्हा राव को जो कार्यकाल दौरान हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 73वां 74वां जो संविधान संशोधन पढ़ते हैं, ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ था, तो ये भी याद रखिए। ये जो है हिस्ट्री से रिलेटेड घुसा देगा सिविक्स में, ठीक है, पॉलिटी में घुसा देगा, तो याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह के बारे में जानिए, ठीक है। इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और 23 दिसंबर, ठीक है, क्रिसमस से 2 दिन पहले, ठीक है, 23 दिसंबर 1902, ठीक है, में हुआ था। अब मेरठ जिले के नूरपुर के जाट किसान परिवार में हुआ था। जयंती जो है इनका 23 दिसंबर को जो है 23 देखिए यहाँ राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जन्मदिन जो है इसका इनका जो है चौधरी चरण सिंह का जो है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किनके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। और इनका जो मृत्यु है 29 मई 1987 में हो गई थी। और सर्वप्रथम 1900 छपरौली के उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुने गए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये पाँचवें जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। 1989-80 में जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन रहे, तो ये याद रखिए, ये चौधरी चरण सिंह। हालांकि इस दौरान कभी भी संसद नहीं गए, ठीक है, यही थे जो कभी भी संसद नहीं गए थे। 1967-68 में दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री रहे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान घाट जो है किसके नाम से जाना जाता है, तो ये चौधरी चरण सिंह जी के। और भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 में पुरस्कार जो मरणोपरांत दिया जाता है 1955 से, ठीक है, यह जो पुरस्कार जो मरणोपरांत दिया जाता है। भारत रत्न का आकार जो पीपल के पत्ते, ठीक है, ये भारत रत्न के बारे में कुछ जो फैक्ट है, स्टैटिक पोर्शन है, जो कि याद रखिए पीपल के पत्ते की तरह होते हैं। खेल जगत के भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो है सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है। भारत रत्न पाने वाला जो पहले वैज्ञानिक है वो सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन जी हैं। और भारत रत्न देने की सिफारिश जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और भारत रत्न पुरस्कार जो है सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। ये रहा हमारा भारत रत्न से। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या लेते हैं। अब देखिए नया शिक्षा नीति जो है इसको याद रखिए, क्योंकि जो है शिक्षक का एग्जाम है, अगर शिक्षा वाला याद नहीं रखिएगा, इसी से कहीं आ जाए क्वेश्चन की घोषणा जो 34 वर्ष बाद जो है 29 जुलाई 2020 को की गई थी। और ये याद रखिए, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये के कस्तूररंगन की अध्यक्षता में हुई थी। और ये जो है वर्तमान जो 10+2 वाला जो शिक्षा मॉडल को हटाकर 5-3-3-4 मॉडल को, ठीक है, 5-3-3-4 मॉडल को लागू की बात की गई थी। और नए शिक्षा नीति करने वाला जो है पहला जो राज्य है उत्तराखंड है, ठीक है, ये याद रखिए उत्तराखंड।
5-3-3-4 याद रखिए, कस्तूर रंगन की अध्यक्षता में हुई थी, ये याद रखिए। और बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023, ये बहुत चर्चा में रहा था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक जो है 2023 कहा जाता है, नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पूछ लिया जाएगा महिला आरक्षण विधेयक 2023 को किस नाम से जाना जाता है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये 128वां संशोधन विधेयक जो 2023 है, जो लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में जो महिलाओं के लिए जो है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभाओं में जो है, ठीक है, यहाँ राज्य विधानसभा, राज्यसभा नहीं है, ठीक है, महिलाओं को जो है 33% सीट के आरक्षण करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। और इस विधेयक को जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है लोकसभा में पेश किया था, जो 20 सितंबर को जो लोकसभा से जो है 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा के सर्वसम्मति से क्या हो गया, पारित हो गया। तो इतना जो है याद रखिए, ठीक है। अब जो है मतलब हम बिहार का जो है योजना देखेंगे, मिशन दक्ष, ठीक है, मिशन दक्ष देखेंगे। 1 दिसंबर 2023 को जो है बिहार शिक्षा विभाग ने जो प्राथमिक विद्यालय को लिए जो है शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया, ठीक है। मिशन दक्ष याद रखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, इसके तहत जो है राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला और पुरुष को जो है नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोनों आपको जो है एकदम हूबहू याद रखना है कि मिशन दक्ष क्या था, ये पूछ दिया जाएगा कि मिशन दक्ष में जो है कितने बच्चों को जो है कमजोर को प्राथमिक शिक्षा देने का वो उपाय किया गया था। तो ये 25 लाख, ठीक है, किसके तहत, तो मिशन दक्ष के तहत। उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। और किस सरकार ने, तो बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जो है। और ये जो है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या था, तो ये भी पूछ सकता है। तो एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को जो है नया उद्योग शुरू करने के लिए कितना लाख रुपया दिया जाता है, तो 10 लाख रुपया का राशि दिया जाएगा, ठीक है। इतना बस ये हमको बस ये बिहार से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वही करवा रहे हैं। आपको अगर डिटेल पढ़ना है, ठीक है, और भी पढ़ना है डिटेल कि ये डिटेल लग रहा था आप बताए नहीं, तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार जो है एक न एक पूछ देता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जो 2023 जो है उसको देखेंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इसका जो है बिस्मैन और कैटलिन, ठीक है, इसका जो है आप ट्रिक बना के क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो मिला है, उन्होंने जो कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभावी mRNA टीका को विकास के सक्षम बनाया था, इसलिए जो है इन्हें मिला है। सीधा याद रखिए, चिकित्सा कैटलिन बिस्मैन, ठीक है, बिस्मैन कैटलिन मतलब क्या, सांप काट लिया जिसके कारण विष हो गया, इसलिए क्या देना पड़ा, तो सुई देना पड़ा, ठीक है। सुई किस में दिया है, चिकित्सा में दिया जाता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और बात करें कि यहाँ पर बहुत की मतलब क्या होता है, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। तो यहाँ पर इसका ट्रिक बना लीजिए। आप लोग जो है खुद ट्रिक बना सकते हैं। जैसे भौतिकी के लिए प्यारे बना लीजिए, ठीक है, फिजिक्स प्यारे, फ्रैंक और एनी, ठीक है, एनी, ठीक है, एनी याद रखिए, फ्रैंक याद रखिए, प्यारे याद रखिए फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। और रसायन के लिए जो है, ठीक है, मैगी याद रखिए, मैगी, ब्रश और क्या रखिए, एलेक्सा याद रखिए, ठीक है। एलेक्सा जो आता है, एलेक्सी, ब्रश और मैगी, इतना याद रखिए, ठीक है। रसायन के लिए जो आप याद रख सकते हैं, मैगी, ब्रश और एलेक्सी, ठीक है, इस तरह से याद रखिए। शांति के लिए जो है नरगिस मोहम्मदी याद रखिए, ठीक है, नरगिस, ठीक है, नरगिस याद रखिए, ठीक है, शांति के लिए। अर्थशास्त्र के लिए गोल्डन, ठीक है, गोल्ड जो है हम लोग क्या किस में देखते हैं, तो अर्थशास्त्र में ही गोल्ड सब आता है। तो जो क्लाउडिन गोल्डी, ठीक है, ये सब नाम जो है आपको जल्दी याद नहीं होगा, तो आप जो है इसका जो है ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। इसका याद करने का एक ही शॉर्टकट है, ठीक है। और महिलाओं को श्रम बाजार के लिए परिणाम के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए था। और साहित्य के लिए जान फंस गया, ठीक है, जान जो है फंस जाता है, ठीक है, साहित्य में ही साहित्य पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, जान फंस जाता है। तो ये याद रखिए। तो इस तरह से आप जो है नोबेल पुरस्कार जो है याद कर सकते हैं। 2022 वाला उतना पुराना हो गया, उतना नहीं पूछेगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा नाम याद नहीं रखना है, ठीक है, बस ये इतना ही पूछता है, ठीक है, कि कितने व्यक्ति को मिला, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कितने व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण मिला है, तो 5 व्यक्ति को, ठीक है। और पद्म भूषण जो है, विभूषण मिला है 5, पद्म भूषण मिला है 17, 110 जो है पद्म श्री मिला है। और इसमें जो है आप यह नाम याद रखिए इसका, ठीक है। पद्म विभूषण में बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, मरणोपरांत मिला सामाजिक कार्य, ये बिहार से है, ठीक है। एक नाम बस याद रखिए, बिंदेश्वर पाठक जी को जो है पद्म विभूषण मिला है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि पद्म विभूषण जो है बिहार के किस व्यक्ति को मिला है, तो बिंदेश्वर पाठक जी को जो है मिला है, ठीक है। इतना बात आपको
याद रखना है। और 17 जो है पद्म विभूषण मिला है। और इसमें देख सकते हैं बिहार के जो है यहाँ चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर है, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में बिहार में मिला है। और इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं, 110 व्यक्ति को मिला है पद्म श्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के यहाँ है शिवा पासवान, ठीक है, कला के क्षेत्र में, ठीक है, बिहार से। और कहाँ मिला है, और इतना ही याद रखिए, ठीक है, एक या तीनों में से एक याद रख लीजिए जो बिहार से मिला है उनका। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाल फिलहाल में जो मनाया गया महत्वपूर्ण दिवस उसके बारे में, जिस तरह से अभी जो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, ठीक है। तो इसका जो थीम था विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ठीक है। और 21 फरवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाया गया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। तो बहुभाषी शिक्षा है पठिगत शिक्षा का आधार, ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित है तो इसको याद रखिए, ठीक है। बहुभाषी शिक्षा है पठिगत शिक्षा का आधार। 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। तो इसका थीम था अंतराल पाटना गठबंधन बनाना, ठीक है, अंतराल पाटना गठबंधन बनाना। थोड़ा जूम कर देते हैं। 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, ठीक है। तो रेडियो सूचना देना, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। 10 फरवरी को मनाया गया तो विश्व दलहन दिवस, ठीक है, दालें पौष्टिक मिट्टी और लोग, ठीक है, दालें पौष्टिक मिट्टी और लोग, 10 फरवरी को। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। और प्रेर प्रेरणादायक परिवर्तन एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, ठीक है, प्रेरणादायक परिवर्तन एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। विश्व कैंसर दिवस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 फरवरी को केयर गैप को बंद करें, केयर गैप को क्या करें, बंद करें, केयर गैप को बंद करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, और एक ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए विश्व आत्म भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, आत्म भूमि और मानव कल्याण, ये भी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पैटर्न विद पर्पस। और 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मिला, इसका थीम क्या था, विकसित भारत और भारतीय लोकतंत्र की जननी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, पूछ दिया जाएगा। आपको पता नहीं होगा कि 75वां गणतंत्र दिवस का जो थीम क्या था, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। मतदाता दिवस का भी याद रखिए, 25 जनवरी मतदाता दिवस, नथिंग लाइक बीटिंग आई वोट फॉर श्योर। अभी वोटिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी वोटिंग हो भी किया है, मतलब होगा उस टाइम, तो उसके बाद जो है एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पूछ देगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस में जो है इसका जो वोटिंग क्या था। तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या था, नथिंग लाइक बीटिंग बीटिंग, यहाँ वोटिंग होगा, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट लगता है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जब 25, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, स्टेबल एनर्जी टाइमलाइन मेमोरी। और 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ एकदम याद रखिए। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाए, इन सर्विस फॉर नेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 जनवरी याद रखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस, एराइज अवेक रियलाइज द पावर यू होल्ड, एराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, ठीक है, एराइज अवेक रियलाइज द पावर यू होल्ड। विश्व हिंदी दिवस याद रखिए, हिंदी ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हिंदी ब्राइडिंग ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। ब्रेल दिवस का याद रखिए, 4 जनवरी ब्रेल दिवस, ठीक है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। सुशासन दिवस, ठीक है, सुशासन दिवस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, ये थीम नहीं है, ठीक है। और उस उपभोक्ता दिवस, ठीक है, 24 दिसंबर को जो है उस उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस का मनाया जाता है 24 दिसंबर को, एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन। तो उसके बाद जो है हम लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है, ये जो है लास्ट का ही याद रखेंगे। आपको अगर देखना है तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ जो है बहुत सारा है, तो हम लोग जो है बस इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल जो है राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर का जो है शिलान्यास हुआ है, उसका देखेंगे। राम मंदिर का शिलान्यास जो है 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2000 को जो पीएम मोदी द्वारा हुआ था। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो हुआ था वो 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 2024 को किया गया था। अब ये वाला पूछ दिया जाएगा कि अयोध्या का जो राम मंदिर है, ठीक है, नागर शैली होता है, बेसर शैली होता है, तो किस शैली में बनाया गया, तो ये नागर शैली में बनाया गया, ठीक है, ये याद रखें।
राम मंदिर का डिज़ाइन जो वास्तुकार जो है वो कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी है, ठीक है? चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है राम मंदिर का जो डिज़ाइन, ठीक है? वास्तुकार। मंदिर का निर्माण में जो है ये कंपनी का नाम पूछ देगा, ठीक है? तो टाटा एंड लार्सन एंड टुर्बो कंपनी, ठीक है? टाटा एंड लार्सन एंड टुर्बो कंपनी ने मिलकर किया है। और मंदिर को जो लगाने में जो है 1800 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया। ऊंचाई जो है 161 फीट है, ठीक है? 161 फीट है, 1800 करोड़ लागत लगा है। और रामलला, ठीक है? रामलला की मूर्ति का जो ऊंचाई है वो 51 इंच का है। और निर्माण जो है इसका जो है अरुण योगीराज, ठीक है? बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, ठीक है? आप लोग यूट्यूब देखते ही हैं तो अरुण योगीराज। और राम मंदिर जो है 5 मंडप है, 392 खंभे और 3 मंजिल है। तो इतना बात आपको याद रखना है। तो एक वीडियो और लाएँगे, ठीक है? एक वीडियो और लाएँगे जिसमें जो है और इम्पोर्टेंट जो है, जो करवा सकते हैं वो करवा देंगे। और जो है आप टेलीग्राम से जुड़ करके भी पढ़ सकते हैं। और वन लाइनर तो भूल के भी मत भूलिएगा, क्योंकि दिसंबर से लेके आपको जो है मई तक का पढ़ के जाना है, ठीक है? वन लाइनर जो लास्ट में इस बुक में दिया गया है, दिसंबर से लेके आपको मई तक का। और जो है क्योंकि मैंने जो है एक वीडियो बनाया था कि जो क्वेश्चन है वही वन लाइनर से आ गया था पिछली बार, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आता है यही वन लाइनर से आता है, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसी टाइप का जो वन लाइनर रहता है ये डेली का जो है लिखा रहता है, इसलिए इससे लड़ जाता है, ठीक है? इसलिए जो आप कहीं से नहीं पढ़ें, ये डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो अगर आपको बुक स्टोर पे मिलता है तो स्पीडी का जो है बुक आप लेकर के पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।